रिसेंटली सीबीएसई ने अपना 9th क्लास का सिलेबस रिलीज किया और उसने बहुत सारे बदलाव किए हैं, सारे सब्जेक्ट में किए हैं, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, एसएसटी हो, मैथ्स हो या साइंस हो, सब में चेंजेस हुए हैं। और आप स्कूल अगर जा रहे होंगे तो आपके टीचर्स उस चेंजेस के बारे में बता रहे होंगे। फिलहाल आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि पूरे साल भर हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं और कितना कहां से क्या आने वाला है, कौन कौन से चैप्टर ऐसे हैं जिसको हमने क्लास 8 तक थोड़ा देखा और सुना है, और कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो बिल्कुल नए आएंगे। तो इससे आप मेंटली प्रिपेयर हो जाओगे और मैं ये भी बताऊंगा कि कौन से चैप्टर साल भर में आपको इजी महसूस होने वाले हैं और कौन से टफ महसूस होने वाले हैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे। तो चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा सा पेशेंस रखना और वीडियो को पूरा देखना और समझ लेना कि साल भर तुम्हें क्या करना है। ठीक है, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। और ये रहा आपका पहला कोर्स स्ट्रक्चर। यहाँ पे कोर्स स्ट्रक्चर का क्या मतलब होता है कि कितने यूनिट्स होंगे और हर यूनिट्स में क्या क्या होगा और कितने कितने नंबर के होंगे। तो ऑब्वियसली यहाँ पे आप देख सकते हो कि 6 यूनिट टोटल है। नंबर सिस्टम पहला यूनिट होता है जिसमें हम नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं, 7 नंबर का होता है एनुअल एग्जाम में। फिर अलजेब्रा जो है वो सेकंड यूनिट है। अलजेब्रा का मतलब जो है वेरिएबल और कांस्टेंट एक्स और वाई वाला, जिसमें आइडेंटिटी वगैरह आप पढ़ते हो, पॉलिनोमियल्स पढ़ते हो, डिग्री टर्म्स, ये सब आपने सुना होगा। तो ये पूरा 20 नंबर का होता है। इन सब चीजों को हम इसमें पढ़ने वाले हैं। उसमें एक नई चीज आई है, सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन। ये 10th और 11th में बेसिकली हुआ करती थी, इसको 9th में ला दिया गया। लेकिन घबराना मत कि 10th और 12th की 11th की चीजें अगर 9th में आ रही तो बहुत कठिन होगा। हो सकता है उसके क्वेश्चंस थोड़े से लोअर लेवल के हो, थोड़ा सा इजी हो, है ना। फिर अलजेब्रिक आइडेंटिटीज वगैरह, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला वो, और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल जिसमें ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। आप 1 वेरिएबल में 8 तक पढ़े थे, 2 वेरिएबल में हम पढ़ेंगे, आसान होता है, देख लिया जाएगा। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये आपको नया चीज मिलेगा। ये 10th में हुआ करता था ज्यादा, मतलब 9th में भी था, केवल प्लॉटिंग वगैरह हुआ करता था, लेकिन इस बार 9th में 10th का जो डिस्टेंस फार्मूला है वो आ चुका है। फिर उसके बाद से ज्योमेट्री करके ये एक सेक्शन है। ज्योमेट्री जो है क्लास 9th का सबसे बेस्ट पोर्शन है, मतलब बेस्ट कहने मतलब टफ होता है, लेकिन जरूरी है क्योंकि आप इसमें बहुत सारी चीजें सीखते हो ज्योमेट्री में। तो इसमें आप फंडामेंटल से लेकर के बहुत स्ट्रांग चीजें डेवलप करोगे। और ये वेटेज भी ज्यादा है, 25 नंबर का है भाई, और सबसे लंबा मतलब सेगमेंट है आपका, सबसे लंबा यूनिट है आपका क्लास 9th का। मेंसुरेशन में एरिया ऑफ पेरीमीटर आ चुका है, जो कि पहले नहीं था। क्वाड्रिलेटरल का एरिया, में भी सर्कल का एरिया, ये सब आप पढ़ो। और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम जो पहले था, लेकिन थोड़ा सा इसको और एक्सप्लोर किया गया है, थोड़ा सा बड़ा किया गया है। स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, सॉरी स्टेटिस्टिक्स, ओके, स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी जो है उसमें स्टेटिस्टिक्स तो पहले था, अब प्रोबेबिलिटी आ चुका है। स्टेटिस्टिक्स में भी आपको ग्राफ वगैरह बनाना होता है। तो ये सब बातें हैं जो बेसिक है, थोड़ी सी आप समझ चुके हैं। आप देख सकते हो कि सबसे ज्यादा वेटेज आपको ज्योमेट्री और अलजेब्रा में मिलेगा, 20 और 25 नंबर का, नहीं 45 नंबर का। तो यही 2 यूनिट हो जाता है, लेकिन लंबे लंबे यूनिट भी है, चैप्टर्स भी ज्यादा है और कठिन भी होता है। ठीक है, बाकी सब में भी ठीक ठाक। मेंसुरेशन में 14 नंबर और स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी में आपको 10 नंबर मिलते हैं। और ये एनुअल एग्जाम का आपका पेपर इस तरह से बनेगा। बाकी यूनिट टेस्ट में कुछ और हो सकता है, हाफ ईयरली में कुछ और हो सकता है, लेकिन बाकी एनुअल में आपको ये देखने को मिलेगा। अब समझ लेते हैं कि क्या क्या चीजें हैं इन यूनिट्स में, ताकि आप ज्यादा क्लियर हो पाओ। देखो, नंबर सिस्टम में हम लोगों को रैशनल नंबर पढ़ना है, जो कि आपने 8 तक पढ़ा है। ठीक है, फिर रिप्रेजेंटेशन करना है नंबर लाइन पे। फिर उसके बाद से रैशनल नंबर्स का जो प्रूफ है, डेंसिटी ऑफ रैशनल नंबर, मतलब नंबर लाइन पे कितने रैशनल नंबर हो सकते हैं, वो सब चीजें और उसका प्रूफ, ये सब आप देखोगे। फिर फाइंडिंग द रैशनल नंबर बिटवीन एनी 2 रैशनल नंबर, 2 रैशनल नंबर के बीच में बहुत सारे रैशनल नंबर होते हैं, उसको हम कैसे निकालेंगे, क्या तरीका होगा, ये सारी चीजें। ये जो 10th का पोर्शन था, प्रूफ ऑफ इररेशनैलिटी ऑफ √2 एंड √3, ये 10th का पोर्शन था और हर बार 10th में बोर्ड एग्जाम में आता था। पता नहीं कि इस बार इन्होंने 9th में डाल दिया है। ये आपको पढ़ना है। और स्क्वायर रूट स्पायरल आपको पढ़ना है। तो स्क्वायर रूट स्पायरल ये सब चीजें बताई जाएंगी, टेंशन ना लेना, नया नया टर्म्स है, आपको दिक्कत नहीं होगी। अलजेब्रा में इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल, ये अलजेब्रा सेकंड यूनिट है, इसमें इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल पहला है। पॉलिनोमियल क्या होते हैं, वेरिएबल, कांस्टेंट क्या होते हैं, ये सब आप जानोगे। डिग्री वगैरह आप जानोगे। लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये सब चीजें आप सीखोगे। स्लोप वगैरह इसमें आपको बताया जाएगा, ये पहले नहीं था, अब बताया जाएगा कि स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट ऑफ अ लाइन, ये कुछ नया आया है इसमें। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, 11th की चीजें हैं, थोड़ी सी ये आई हैं कि क्या होता है स्लोप, ये आप जान लो, और इंटरसेप्ट वगैरह क्या होता है, ये सब चीजें जान लो। फिर उसके बाद से उसी अलजेब्रा में सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन, ये कंप्लीट न्यू है, ये क्लास 9th में बिल्कुल भी नहीं था। सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशंस में हम सीक्वेंस के बारे में पढ़ेंगे, जनरल रूल्स पढ़ेंगे, एपी पढ़ेंगे जो क्लास 10th में हुआ करता था, सम ऑफ फर्स्ट टर्म और nth टर्म, ये सब। फिर जीपी जो है वो क्लास 11th में हुआ करता था, वो आ गया है 9th में। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ जीपी हम पढ़ेंगे। और हैनियो पजल है, ये मैं भी नहीं जानता हूं, देखूंगा क्या होता है ये हैनियो पजल। तो ये भी नया कुछ आया है जिसको हम करने वाले हैं क्लास 9th में। तो थोड़ा सा ये जो है ये आपके लिए बिल्कुल नया है, न्यू है। ठीक है, इसमें आपको थोड़ा सा
पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा देखना पड़ेगा। और जो टीचर्स केवल क्लास 9th क्लास 10th को पढ़ाते थे उनके लिए थोड़ी सी समस्या भी आएगी कि वो पढ़ के पढ़ाएं, क्योंकि 11th की चीजें अब आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, उसके बाद से एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में वही बच्चा, एक फेमस सा फार्मूला होता है a+b का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, उसी तरह से क्यूब का, है ना, पावर 4 का वगैरह वगैरह, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। इसमें कंप्लीट जो है आइडेंटिटी होता है और उस पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, बहुत ही शानदार होता है। पहले था 9th में, पहले था, आसान लगता है बच्चों को अगर आइडेंटिटी याद हो जाए और कैसे उसको इधर उधर ट्रांसपोज करना है वो सब सीख जाए तो ये काफी आसान हो जाता है, कर ले जाते हैं बच्चे। ठीक है, फिर नेक्स्ट लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल ये पहले भी था, जिसमें हम लोग इंट्रोडक्शन करते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्या होता है। 8 तक आपने 1 वेरिएबल पढ़ा था, इसमें 2 वेरिएबल पढ़ते हैं। सॉल्यूशन हम पढ़ेंगे कि लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशंस कहते हैं होते हैं। फिर स्लोप और इंटरसेप्ट जो हमने पीछे बात किया वो इसमें भी है कि स्लोप और इंटरसेप्ट क्या होता है। ड्रॉ करेंगे लीनियर इक्वेशन को ग्राफ पेपर पे, कि अगर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है तो उसको ग्राफ पेपर पे कैसे प्लॉटिंग की जाएगी उसके ऊपर बात करेंगे। फिर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ओ माय गॉड, ये तो 10th में था, ये तो मैं अभी देख रहा हूं, है ना, कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल भी 9th में आ गया, यानी सिलेबस बड़ा कर दिया इन्होंने, है ना। ये 9th में ये आया है, 10th की चीज है। ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्विंग द लीनियर, ये भी 10th की चीज है, ग्राफिकली हम सॉल्व करेंगे। नर्चर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कंसिस्टेंसी, ये भी 10th की चीज है, ये भी 9th में आ गई। और लीनियर इक्वेशन सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन ये भी आ गया, यानी वर्ड प्रॉब्लम को छोड़ के सब आ गया भाई साहब, है ना। वर्ड प्रॉब्लम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में होता तो उसको छोड़ के बाकी सब 10th का आ गया है, यानी ये भी आपका सेगमेंट टफ हो गया है, इजी नहीं हुआ है, टफ हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक नया आपको देखने को मिलेगा। क्लास 8 तक आपने नहीं देखा था, ये कुछ नया है लेकिन इजी है। देखते हैं क्या क्या इसमें दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मतलब कैसे आया है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसके बारे में हल्का सा आपको बताया जाएगा। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, यही ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है ना, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, यही सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जिसको हमें समझना होता है। यहीं से न्यू रखी जाती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, बहुत 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 इंपॉर्टेंट होता है। तो इसको समझा जाएगा। मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट बिटवीन 2 पॉइंट ऑफ द 2D, और उसके बाद से मिड पॉइंट देखा जाएगा। डिस्टेंस फार्मूला आई थिंक इसमें नहीं है, लेकिन मैंने एक किताब देखा था ML अग्रवाल का, उसमें था, देखा जाएगा, सोचा जाएगा। ठीक है, उसके बाद से ज्योमेट्री जो हार्डेस्ट सेगमेंट माना जाता है बच्चों के लिए भी, और टीचर्स पढ़ाते हैं तो टीचर्स के लिए भी। क्या है ज्योमेट्री में, क्या कुछ है। पहला तो है यूक्लिड ज्योमेट्री। ये यूक्लिड ज्योमेट्री जो है, यूक्लिड ने क्या किया था, सबसे पहले ज्योमेट्री की नींव रखी थी। ज्योमेट्री की पढ़ाई लिखाई कैसे करनी है उन्होंने बताया था, इंट्रोड्यूस किया था। तो उसको पढ़ना होता है, बड़ा आसान सा होता है, पोस्टुलेट्स वगैरह होते हैं, ये सारी चीजें हैं। डिस्कवरिंग ऑफ यूक्लिड्स डिफिनेशन, ये सब हम पढ़ेंगे कि क्या यूक्लिड ने कैसे कैसे डिफाइन किया था, वो सारी चीजें पढ़ेंगे। एक्सियोम्स पढ़ेंगे, तो ये आसान होता है, बहुत ही आसान होता है। उसके बाद से लाइंस एंड एंगल, इसमें थोड़ी आपको तकलीफ मिलेगी, कुछ नई चीजें आप पढ़ेंगे। नया क्या मतलब, आपने सुना होगा करेस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल, उन सारी चीजों से रिलेटेड चीजें हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। लेकिन हाँ, ये एक्सप्लोर होगा। लाइंस एंड एंगल का यूज आपको ट्रायंगल में, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल वगैरह में देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद से आते हैं ट्रायंगल्स, वही कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूँ। बहुत ही हार्डेस्ट चैप्टर माना जाता है कॉन्ग्रुएंट करने के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हो क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है, क्या क्या चीजें आपको जाननी है। तो कॉन्ग्रुएंसी पे कुछ 5 तरीके होते हैं प्रूफ करने के कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं, वो तरीके हम सीखेंगे, उस पे क्वेश्चंस करेंगे। और शानदार चैप्टर है, काफी बड़े बड़े चीजें आप इसमें करते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन करते हैं। और एक बात बता रहा हूं मैं कि इसके क्वेश्चन जो होते हैं वो दिमाग हिला देते हैं, है ना। आप बहुत सारी चीजें प्रूफ करते हो, ट्रायंगल्स को अच्छे से समझते हो। तो ये है, थोड़ा सा टफ है, पहले भी था अभी भी है ना। फिर उसके बाद से आते हैं फोरगॉन्स यानी कि क्वाड्रिलेटरल्स में। क्वाड्रिलेटरल्स पहले भी था, पूरा का पूरा क्वाड्रिलेटरल था, उसमें पैरेललोग्राम पढ़ना था, स्क्वायर, रेक्टेंगल वगैरह ये सब चीजें पढ़नी थी, जो कि मुझे लगता है सेम टू सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं आया है, क्योंकि खुद में वो बहुत बड़ा वास्ट सिलेबस था पहले भी, और वही चीज उसने कंटिन्यू रखा गया है यहाँ पे। फिर उसके बाद आते हैं सर्कल पे। तो जो सर्कल है, सर्कल में आपको ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्लास 9th में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे डेफिनेशन वगैरह है, कॉर्ड्स वगैरह हम समझेंगे। उसके बाद बहुत सारे थ्योरम, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। काफी बड़ा ये भी होता है और काफी दिमाग हिलाने वाला ये चैप्टर है, लेकिन पढ़ेंगे तो आसान हो जाएगा, डोंट वरी, है ना, घबराओ मत। ये कठिन है, मैंने बताया था कि मैं जो कठिन है इजी है वो सब भी बताते रहूंगा। मेंसुरेशन एंड एरिया एंड पेरीमीटर। मेंसुरेशन में जो है आपको एरिया और पेरीमीटर पढ़ना है। किसका किसका पढ़ना है जरा देख लीजिए। पेरीमीटर ऑफ शेप्स, पेरीमीटर ऑफ सर्कल, इंट्रोडक्शन टू पाई, पाई को अच्छे से समझा जाएगा। लेंथ ऑफ आर्क, आर्क देखा जाएगा कि कैसे निकालना है। फिर उसके बाद से एरिया ऑफ शेप्स, रेक्टेंगल का पढ़ना है, पैरेललोग्राम का पढ़ना है, ट्रायंगल का पढ़ना है। ओके, हीरोन्स फार्मूला पढ़ना है। स्क्वायरिंग रेक्टेंगल प्रूफ फ्रॉम बोधायनास
सल्फा, आई डोंट नो यार, ये तो पहली बार सुन रहा, देखूंगा मैं इसको बाद में। एरिया ऑफ सर्कल, ये एरिया देखना है। उसके बाद से एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल, ये लो 10th का आ गया भैया इसमें भी, है ना। फिर ब्रह्मगुप्ता फार्मूला फॉर एरिया ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये ब्रह्मगुप्ता का ये मेरे को नया देखने को मिलेगा। फिर हेरोन्स फार्मूला देखने को मिलेगा। कुछ कुछ चीजें नई आई हैं इसमें एरिया एंड मेंसुरेशन में, और इसमें एरिया एंड पेरीमीटर में कुछ चीजें जो है वो कठिन मिल सकती हैं, थोड़ा सा टफ लग रहा है ना, देखा जाएगा। ओके, मेंसुरेशन में फिर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, वही पुरानी वाली चीजें हैं। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर इंक्लूडिंग हेमिस्फीयर एंड राइट सर्कुलर कोन, आसान होता है, फार्मूला बेस्ड है, हो जाएगा। फिर उसके बाद से स्टेटिस्टिक्स पे आते हैं। स्टेटिस्टिक्स में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, मतलब आपको डाटा दिया रहेगा, ग्राफ बनाना रहेगा, इजी होता है। मेंसुरेशन ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेंसुरेशन नहीं, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मतलब मीन मीडियन मोड, ये क्लास 10th का था, 9th में भी हुआ करता था थोड़ा थोड़ा, लेकिन इसमें आप देखते हैं किताब आने के बाद से कैसा है क्या है, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी जो है वो 10th में था, इसको उठा के यहाँ पे डाल दिया गया है। अब पता नहीं 10th में कैसा प्रोबेबिलिटी रहेगा, तो कॉन्सेप्ट इसमें सीखना है, रैंडमनेस क्या होती है वो सारी चीज जाननी है, इजी होता है। एक्सपेरिमेंट्स, रैंडम एक्सपेरिमेंट, फिक्स एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड क्वेश्चन होंगे, और प्रोबेबिलिटी आपको इजी मिलेगा। तो कुछ कुल मिलाकर के मुझसे अगर कहा जाए कि सिलेबस को क्या किया गया है, तो सिलेबस को TOUGH, टफ बना दिया गया है। टफ है भाई, 9th का सिलेबस इस बार टफ है, और आपको बड़ा मेहनत से, बड़ा लगन से पढ़ना पड़ेगा, तभी आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो कहने का मतलब यह है कि आप तैयार हो जाओ, और किताबें वगैरह अगर मार्केट में आ रही हैं तो उसको ले लो। NCERT लेना, और उसके बाद से RD शर्मा या RS अग्रवाल कोई भी एक साइड बुक, ML अग्रवाल की बुक आजकल आ रही है, वो भी आप ले सकते हो और लेकर के तैयारी शुरू कर सकते हो। मैं यहां पर पूरा कवर करूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि NCERT पढ़ा दूं, और NCERT पढ़ाने के बाद से जो भी क्वेश्चंस मुझे RD शर्मा, RS अग्रवाल, ML अग्रवाल जहां से भी मिले, उससे लेकर के उसको भी एक्सप्लेन कर दूं। तो पूरी कोशिश है आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट देने के लिए, आपको बेहतर से बेहतर पढ़ाने के लिए, पूरा मन बना के आया हूं। करेंगे इस साल, मेहनत करेंगे, और हम अच्छा करेंगे, और पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम करेंगे। तो सिलेबस को आपने समझ लिया है, अब जल्दी ही हम लोग कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं, वीडियोस बनाने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो आपका कोई सुझाव, आपकी कोई राय, आपकी कोई बात अगर हो तो कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए और खूब 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 आगे बढ़ते रहिए।